क्या रोमन रेंस WWE इंडिया के आने वाले इवेंट में नहीं दिखाई देंगे? ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर के क्या अपडेट है? वहीं ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड क्या निकल के सामने आ रहा है? और बात करेंगे सीएम पंक के WWE में रिटर्न को लेकर के क्या रूमर्स आ रहे हैं। वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। जैसा कि ड्रू मैकिंटायर आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ऊसोस के अगेंस्ट मैच में दिखने वाले थे, वो भी शेमस के साथ टीम अप करके, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को इस मैच से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि वो मेडिकली डिस्क्वालीफाई हैं, इस वजह से वो इस मैच में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि शायद ड्रू मैकिंटायर किसी कुछ रीजन की वजह से बाहर होंगे, लेकिन अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड हैं। वो इंजरी के साथ रेसलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे और वो चाह रहे थे कि आने वाले स्मैकडाउन के मैच में भी वो लड़ें इंजरी के साथ, लेकिन मेडिकल टीम ने उनको इस बात से करने से मना कर दिया है और उनको इस वजह से इस मैच से हटा लिया गया है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग सोर्सेज नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड है, बट बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर पॉसिबली इंजर्ड है। हालांकि ये उनकी जो इंजरी है बहुत मेजर इंजरी नहीं है, वो जल्दी रिकवर होके WWE में वापस लौटेंगे। उम्मीद ये करी जा रही है कि शायद वो क्रिसमस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें देखने को मिलेंगे। अब ये टाइम बताएगा कि वो दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार सीएम पंक के बारे में। जैसा कि मई के महीने में AEW के साथ जो सीएम पंक की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से वो AEW में हमें दिखाई नहीं दिए हैं। वहीं उनके रेसलिंग फ्यूचर को लेकर के तरह तरह के रूमर्स निकलकर सामने आते रहते हैं। वहीं ये बात तय है कि सीएम पंक ने AEW के बाहर भी अब जो मौके हैं उनको तलाशना शुरू कर दिया है, फाइंड आउट करना शुरू कर दिया है। वहीं रिसेंट में सीएम पंक ने कुछ ऐसा करा है जिसके बाद उनके WWE रिटर्न के रूमर्स को और हवा मिल गई है। रिसेंट में सीएम पंक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 फोटो पोस्ट करे हैं, जिसमें दोनों फोटो WWE के हैं। एक में वो अकेले दिखाई दे रहे हैं और एक में वो मिक्की जेम्स, जो कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार हैं, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि AEW सुपरस्टार सीएम पंक WWE में रिटर्न करने के लिए तैयार हो। वहीं आप लोगों को यह भी बता दूं कि लास्ट वीक तक AEW ने सीएम पंक को अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज नहीं करा था। वो लास्ट वीक तक AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए थे। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जुड़ी हुई है बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। जैसे कि क्राउन जूल 2022 के बाद से ब्रॉक लेसनर हमें WWE में दिखाई नहीं दिए हैं। वहीं कहीं ना कहीं WWE उनकी एब्सेंस में बॉबी लैशले के साथ फिर से मैच को टीज कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ सेथ रॉलिंस, जिसके बारे में मैं रिसेंट की वीडियो में बात कर चुका हूं। अब आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें बॉबी लैशले वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच यूएस टाइटल को लेकर के नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखना है। इन दोनों में से जो भी सुपरस्टार जीतेगा वो ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज करेगा यूएस टाइटल को लेके। इस मैच को लेकर के इस तरह के रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अब बॉबी लैशले वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच जो मैच है वो बहुत बड़ा मैच है। दोनों सुपरस्टार की WWE यहाँ पे क्लियर हार नहीं दिखा सकती है, तो इस मैच में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से शायद बॉबी लैशले हमें हारते हुए दिखाई दें। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच में रिटर्न करके बॉबी लैशले को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर यहाँ से WWE इन दोनों के जो बीच मैच टीज हो रहा है उसको कंफर्म करती हुई दिखाई देगी, वो भी रॉयल रंबल के लिए। अब देखना ये होगा कि वाकई ब्रॉक लेसनर यहाँ रिटर्न करते हैं। वैसे मुझे उम्मीद इसकी बहुत कम है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब देखिए, ब्रॉक लेसनर अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं करते हैं तो सवाल ये आता है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच को एंड करेगी कैसे। तो हो सकता है यहाँ पे सेथ रॉलिंस कुछ चीटिंग वगैरह करते हुए दिखाई दें, या हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड कुछ ऐसा दिखाई दे जो कि सेथ रॉलिंस ही करें बॉबी लैशले के साथ, जिससे बॉबी लैशले डिस्ट्रैक्ट हो और सेथ रॉलिंस यहाँ पे बॉबी लैशले को उस मैच में हराते हुए दिखाई दे जाए और फिर ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट यूएस टाइटल मैच की अपॉर्चुनिटी सेथ रॉलिंस को मिल जाए। अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं इंडिया में होने वाले WWE के इवेंट के बारे में, जो कि शायद 18 जनवरी 2023 को होगा। हैदराबाद में होने वाला है, गाइचिबोली स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में होगा, जो कि लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, जिसकी सीट कैपेसिटी 5000 मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं। अब आप सभी को बता दूं, WWE ऑफिशियल्स की साइट से अभी तक WWE के इस इवेंट को लेकर के कुछ भी अपडेट नहीं है। ये केवल रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि WWE में अब
5 साल बाद कोई इवेंट दिखने वाला है। वहीं आप लोगों को बता दूं कि रोमन रेंस के इस इवेंट में दिखने को लेकर के रूमर्स ऐसे हैं कि वो यहाँ पर दिखेंगे, केविन ओवेंस के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि रोमन रेंस हो सकता है इस इवेंट में देखने को हमें ना मिले। उसके पीछे जो रीजन निकल कर आ रहा है वो ये कि देखिए, अगर रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच WWE इंडिया में मैच कराएगी, वो भी रॉयल रंबल से पहले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे बेहतर होगा WWE रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच रॉयल रंबल में ही मैच कराएगी, जो कि वाकई एक प्रीमियम लाइव इवेंट मैच है। वहीं बात करूं अगर मैं रोमन रेंस के पिछले कुछ लाइव इवेंट्स की, तो रोमन रेंस हमें लाइव इवेंट्स में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स दिखाई देते हैं, लेकिन रोमन रेंस लाइव इवेंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्या वो इंडिया के लाइव इवेंट में दिखने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया में WWE आई थी साल 2017 में, तो उस इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी 14,000 यानी कि 14,000 थी, और अब जो लाइव इवेंट WWE इंडिया में करने वाली है उसकी सीट कैपेसिटी 5,000 यानी कि 5,000 है। तो क्या WWE रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार को इतनी कम सीट कैपेसिटी के साथ यहाँ पे लाना पसंद करेगी या नहीं? वैसे एक बात और है, रोमन रेंस को ये भी पता है कि WWE में उनके बहुत बड़ा फैन बेस है, तो हो सकता है रोमन रेंस अपने फैन बेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया में जरूर दिखाई दें। लेकिन देखना ये होगा कि वाकई वो जो और इवेंट्स, लाइव इवेंट्स हैं, उसमें ना दिख करके इंडिया में देखना पसंद करेंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अब अगर देखिए रोमन रेंस इस इवेंट में नहीं होते हैं, तो शायद मैं जाऊं या ना जाऊं, इस पे अभी सवाल है। अब देखिए, इंडिया के इवेंट के लिए WWE जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं करती है, तब तक इस तरह के रूमर्स आते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। अब जब ऑफिशियल होगा तब फाइनल बात करेंगे WWE इंडिया के इवेंट के बारे में। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इंडिया में किस सिटी में रहते हैं और क्या आप हैदराबाद जाने वाले हैं इस इवेंट को देखने के लिए। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।